ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मनन चिंतन और मंथन में क्या अंतर है और कैसे करते हैं। उत्तर है, मनन चिंतन का अर्थ है मुरली में जो भी बातें आती है उस पॉइंट्स को घड़ी घड़ी रिवाइज करना। प्रश्न एक ले लो, उसकी एक लाइन लो, चलते फिरते उसको चिंतन में लाओ और चेक करो जो भी बाबा बताते हैं वो हमारे में है या नहीं, कितने धारण किया है, कितना बाकी है, ये जब सब चेक करना है, चेक और चेंज करना है। और इस सेंटेंस को घड़ी घड़ी बाबा की ज्ञान को याद करना, ये है मनन चिंतन। अभी मंथन क्या है कि भाई एक ही पॉइंट हो। बाबा हमेशा क्या करते हैं, एक पॉइंट कर बताकर छोड़ देते हैं। हाँ, फिर कहते हैं बच्चों को मंथन करना चाहिए। तो ये उस पॉइंट को लेकर उसकी गहराई में जाना पड़ता है। तो उसकी गहराई में जितना हम जाएंगे, मन बुद्धि को जितना कसेंगे, उतनी अंदर से सारे राज निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब राज समझ में आता है तब हमारा पुरुषार्थ एकदम बढ़ जाता है, हम औरों को भी समझा सकते हैं। तो मनन चिंतन से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये पहला स्टेज है, बहुत महत्व का फाउंडेशन है ये। और मंथन जो है उससे हमारा निश्चय बढ़ता है, क्योंकि राज जब समझ में आती है, बुद्धि का ताला खुलता है, बुद्धि दिव्य बनती है। तो ये मंथन करने से होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको अच्छी रीति 2-4 बार सुनकर समझना है, फिर समझकर उसको जीवन में धारण करना है। इस वस्तु को जो भी पॉइंट है उसको प्रैक्टिकल करना है, तब हम स्वरूप बन सकते हैं। तो ये मनन और मंथन। अभी मैंने परसों ही संडे की जो मुरली है उसका एक क्वेश्चन था सार का, तो उसमें से मैंने 2-3 पॉइंट लिए और 15-20 मिनट उसके ऊपर आपको मंथन करके समझाया कि देखो ये सेंटेंस है तो उसको कैसे मंथन कर सकते हैं। तो वो पॉइंट आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। उसमें लिखाया है मैंने कि अगर आपको मंथन करना है तो सीखना है तो ये जरूर सुनो कि कैसे हम मंथन कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारी पहली स्टेज मनन चिंतन की मजबूत नहीं होती, पॉजिटिविटी बढ़ती नहीं, तब तक हम मंथन में नहीं जा सकते। क्योंकि हम उसके ऊपर विचार करने जाएंगे तो तुरंत ही हमें नेगेटिव या व्यर्थ आना शुरू हो जाएगी, तो गाड़ी पाटे से उतर जाती है और हम कहाँ न कहाँ चिंतन करने लग जाते हैं। इसीलिए पहली स्टेज मनन चिंतन की है, फिर मंथन में जा सकते हो। तो वो मैं आपको फिर से जो होगी तो मैं भेजती हूँ, अभी वीडियो पर भी अपलोड करूँगी कि मनन से मंथन कैसे करना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, 9 लाख में प्रजा है तो 108 और 16,108 में कौन सी आत्माएं आ सकती है। हम 108 में ही जाना है, तो ऐसा संकल्प कर वाइब्रेशन से क्या हम सिलेक्ट हो जाएंगे। उत्तर है, देखो ये बहुत पुरुषार्थ की बातें हैं। ये 9 लाख की तो, अरे सॉरी 108 की तो छोड़ो, पहले 9 लाख माना पहले जन्म में आने का तो पुरुषार्थ करो। क्योंकि पहले जन्म में आने के लिए भी या सतयुग के 8वें जन्म में आने के लिए भी बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। बीज रूप स्थिति, पॉजिटिविटी, नेचुरल, सभी चीजों से डिटैच, किसी भी बात में ममत्व ना रहे, ऐसी अवस्था हो जाए तब हम 8वें में आ सकते हैं। माना सतयुग के कोई भी जन्म में
8 जन्म में से आ सकते हैं। फिर 9 लाख, 9 लाख बनना भी भले प्रजा है लेकिन कुल देवियाँ हैं, और कुल देवी बनना भी बहुत पुरुषार्थ है। 4 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। उसका मैंने डिटेल में आपको क्या क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, टाइम अभी नहीं है। एक स्पेशल टॉपिक जरूर टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी, लेकिन पहले पुरुषार्थ करो एटलीस्ट सतयुग में आने का। अभी तो हमारे विकर्म ही नहीं विनाश हुए हैं, तो सतयुग में बात ही कहाँ है, हम त्रेता में भी अभी घूम रहे हैं या। इसीलिए पहले ये करो। दूसरा आपने कहा कि 108 के में आने के लिए संकल्प कर वाइब्रेशन से आ सकते हैं। उत्तर है नहीं। ऐसे सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होता। संकल्प के साथ सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करना है, उसके साथ उसी तरह का पुरुषार्थ करना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड हमें तक देगा और उस तक को पिक करके हमें प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि 108 में आना मना 63 जन्मे के जो भी पाप कर्म है वो भस्म करना, और हमारे जो 7 गुण हैं वो गुण 100% हो जाए, हम स्वरूप बन जाए। तो इसके लिए संकल्प से हमारे गुण बाहर आना शुरू होता है, लेकिन पुरुषार्थ भी जरूर करना है। जैसे आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए संकल्प चलाना मैं कहती हूँ ना, लेकिन उसके साथ क्या कहती हूँ कि भाई एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन करके उसके दृष्टि दो, फिर उसको उस आत्माओं को सकाश दो, उस आत्माओं तक पहुंची है ये एप्लीकेशन, ये भी विजुअलाइज करो और सोचो। फिर आपके जो भी विचार टचिंग आए उसको प्रैक्टिकल करो। ये सब करना पड़ता है ना। सिर्फ मैं घर में बैठ के सोचती रहूं मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, कहाँ से मिलेगी। ये दोनों साथ साथ है, सोचना, विजुअलाइज करना और साथ साथ ऐसा ही पुरुषार्थ करना। और इसके लिए जितनी पॉजिटिविटी इतनी जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि टचिंग में पॉजिटिविटी नेचुरल चाहिए। इसीलिए ये बातें समझना है। मैंने जो 10 नियम साइंटिफिक रीति से योग के प्रयोग के लिए है वो यूट्यूब पर रखा है, वो आप सुनो और समझो कि कैसे योग के प्रयोग किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, अभी तो पहली स्टेज ही नहीं बनी है, हम केजी नर्सरी में हैं और यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, फिर सफलता कैसे मिलेगी। इसीलिए सब समझो कि कैसे सफलता मिलती है। सब हर कोई चीज विधि से करेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है तीव्र पुरुषार्थ और ज्वालामुखी पुरुषार्थ, इसमें क्या फर्क है। उत्तर है ज्वालामुखी पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन ज्वालामुखी योग होता है, ज्वाला स्वरूप स्थिति होती है। तो ये दोनों में अंतर यही है, जब हमारा तीव्र पुरुषार्थ होता है, एक दिनचर्या मनचर्या सेट, निंद्राजीत बन गए, मोहजीत बन गए, ऐसी अवस्था माना इतना एक्यूरेसी हो जाती है और पुरुषार्थ के सिवाय और कुछ नहीं, तब हम ज्वाला स्वरूप योग माना बीजरूप स्थिति जिसको कहते हैं, उसमें 1 मिनट भी जाए तो बहुत पाप कर्म भस्म होते हैं। और ये इसके लिए कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप योग करो। रूहान हम करते हैं, बातें करते हैं, गीते सुनते हैं, उसको योग है, लेकिन ये पहली दूसरी स्टेज है, हमें तो चौथी स्टेज पर पहुंचना है।
तो ये दोनों में अंतर है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आलस्य और अलबेलापन को खत्म करने का उपाय या योग क्या है? उत्तर है, देखो, ये आलस्य और अलबेलापन ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, जो आगे नहीं बढ़ने देता। इसके लिए चाहिए, एक तो निंद्राजित बनना पड़ेगा, दूसरा हमारे अंदर इतनी बाबा की बातों को भरना पड़ेगा, उमंग उत्साह जगाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, जिससे हमें राज पता चलेगा तो हमारा उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। और अलर्ट हर बात में, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये नहीं करना है पुरुषार्थ की बात, तो उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा। पुरुषार्थ हमें करना है, रास्ता हमें बताते हैं। तो इसीलिए योग में भी जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे से योग नहीं लगता, ये सोचो ही नहीं, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा सोचना है। और उसके साथ हम यो तीव्र पुरुषार्थ में जो रोज की दिनचर्या अनुसार सब कमेंट्री भेजते हैं, वो सब करेंगे तो एक दूसरों को मदद मिलेगी। जैसे जितने भी हमारे ग्रुप में है, 5-6 हजार है, वो सबको सब एक समान योग करे तो सबको मदद मिलती है और सब आगे बढ़ेंगे। तो एक ही गुण लेना है जो मैंने बताया है, वो फॉलो करेंगे तो आपके आलस्य और अलबेलापन आपका भी जाएगा और औरों का भी जाएगा। साथ साथ दूसरी दिनचर्या जो मेरी है वो भी फॉलो करो एक्यूरेटली, तभी ये सब कुछ होगा। करना आपको है, हम तो हमारी दिनचर्या अनुसार हम आगे बढ़े वो आपको बताते रहते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, सब टॉपिक से रखा है, कैसे योग करना है, कैसे वाइब्रेशन, एक 1 बाय 1 टॉपिक लेकर उसको सुनो और समझो, तभी आप कर सकेंगे। ओम शांति।